आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि ट्रैपिंग क्या है, हम ट्रैपिंग क्यों यूज करते हैं, हम ट्रैपिंग किस तरह से यूज करते हैं और हम किस तरह से ऑटो ट्रैपिंग ऐड कर सकते हैं और किस तरह से मैनुअल ट्रैपिंग ऐड कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ कि ट्रैपिंग क्या है। ट्रैपिंग आउटलाइन होती है जो हम मिस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए यूज करते हैं और ट्रैपिंग को हम दो तरह से यूज करते हैं, या स्प्रेड की सूरत में या चौक की सूरत में। जब हमारा बैकग्राउंड डार्क कलर का होता है और हमारा ऑब्जेक्ट लाइट कलर का, तो हम ऑब्जेक्ट के कलर की आउटलाइन अप्लाई करते हैं जिसको स्प्रेड कहते हैं। क्योंकि जब हम लाइट कलर की आउटलाइन ऐड करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ हो जाता है। चेंज बहुत मामूली होता है, इतना फील नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ फैल जाता है, इसलिए इसको स्प्रेड कहते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट डार्क कलर का होता है और बैकग्राउंड लाइट कलर का होता है तो हम बैकग्राउंड के कलर की आउटलाइन अप्लाई करते हैं जिसको चौक कहते हैं। आसानी के लिए और याद रखने के लिए आप ये बात याद रख सकते हैं कि लाइट कलर की आउटलाइन ही अप्लाई होगी। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो भी लाइट कलर की आउटलाइन अप्लाई होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट है तो भी लाइट कलर की आउटलाइन अप्लाई होगी। और बाज़ औक़ात कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से होते हैं कि डिटेक्ट करना मुश्किल होता है कि इसमें से बैकग्राउंड लाइट है या हमारा ऑब्जेक्ट लाइट है, या दोनों ही डार्क कलर में होते हैं। तो उस सूरत में अगर आप ऑटो ट्रैपिंग अप्लाई करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता है कि उसने किस कलर की आउटलाइन लगानी है। और अगर आप मैनुअल ट्रैपिंग यूज कर रहे हैं तो आप अपनी सेंसिबिलिटी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आउटलाइन लगाने से आपका ऑब्जेक्ट बेहतर रहेगा। और यहाँ मैंने इन पे स्प्रेड और चौक अप्लाई भी किया हुआ है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये सेम प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फैल रहा है और यहाँ पे देखिए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ श्रिंक हो रहा है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो हम ट्रैपिंग यूज क्यों करते हैं? हम मिस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए ट्रैपिंग यूज करते हैं। जब प्रिंटिंग होती है तो सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे होते हैं। एक कलर प्रिंट होता है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। जब बैकग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के नीचे का हिस्सा होता है वो बैकग्राउंड का कट जाता है, नॉकआउट हो जाता है, और उस सूरत में व्हाइट कलर का ब्लर हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड आ सकता है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे ये व्हाइट लाइन आ रही है, ये व्हाइट लाइन आ रही है, तो इसको मिस रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लाइट कलर या किसी और कलर का ब्लर आपके इमेज के अराउंड आता है जिससे आपके काम का रिजल्ट खराब होता है। और बहुत जगहों पे हमें मिस रजिस्ट्रेशन नजर भी आ रही होती है। अगर आपने कभी गौर नहीं किया तो अब कर सकते हैं। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, बाजार वगैरह कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आपको छोटे मोटे स्टॉल या ठेलों वगैरह पे छोटे छोटे फ्लैग्स लगे हुए नजर आएंगे, तो उन पे गौर कीजिएगा। किसी न किसी में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि वहां पे उन ऑब्जेक्ट के अराउंड व्हाइट ब्लर आ रहा होगा या किसी और कलर का ब्लर आ रहा होगा, तो ये मिस रजिस्ट्रेशन है। लेकिन उस लेवल पे तो वो काम चल जाता है। लेकिन अगर हम पैकेजिंग बना रहे हैं, किसी बड़े लेवल का काम कर रहे हैं या शर्ट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि आपका वर्क मिस रजिस्ट्रेशन का शिकार हो। आपके काम की क्वालिटी खराब हो जाती है और आपको नुकसान होता है। हमें इस तरह का क्रिस्प रिजल्ट चाहिए होता है। तो मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ ताकि आपको बता सकूं कि हम किस तरह से ऑटो ट्रैपिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल ट्रैपिंग भी यूज करके आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे इस रैबिट की एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। मैं इसमें रेड कलर फिल कर दूंगी। रेड कलर फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल C से इनकी कॉपी लूंगी और कंट्रोल F से इसी के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। अब अगर उठा के दिखाऊं तो आप देखें ये कॉपी आ चुकी है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ ताकि इसी के ऊपर आ जाए। उसके बाद ये जो ऊपर वाली कॉपीज है मैं इनमें ब्लैक आउटलाइन ऐड करूंगी और यहाँ से मैं इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ। यहाँ से मेरा स्ट्रोक साइज 1 पिक्सल है और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल पे आ जाऊंगी
और यहाँ स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करके यहाँ पे डैश लाइन अप्लाई कर देती हूँ। अपीयरेंस पैनल को क्लोज कर देती हूँ और यहाँ से मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद आप देखें ये बिल्कुल इनके कॉर्नर पे इक्वली ये लाइन आ रही है। उसके बाद मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट कर लूंगी। ट्रैपिंग अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि मेरे डॉक्यूमेंट का कलर मोड CMYK हो। अगर मेरा डॉक्यूमेंट RGB कलर मोड में है तो ट्रैपिंग ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। तो मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से डॉक्यूमेंट कलर मोड पे आकर CMYK कलर सिलेक्ट कर लूंगी। अब मेरा डॉक्यूमेंट CMYK कलर मोड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल को ओपन कर लेती हूँ। पाथ फाइंडर पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं पैनल मेन्यू पे आऊँ तो ये सबसे ऊपर ट्रैप ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ थिकनेस 0.25 है, हाइट और विड्थ 100% और टिंट रिडक्शन 40% है। टिंट रिडक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारा टिंट रिड्यूस हो रहा होता है, जिससे कलर की मैचिंग अच्छी होती है। अगर हम टिंट रिडक्शन नहीं करते तो बाज़ औक़ात कलर मिलने से कोई नया कलर जनरेट हो रहा होता है जो बहुत एक्स्ट्रा डार्क लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है, तो हम उसको रिड्यूस करते हैं। अगर हम रिवर्स ट्रैप करें तो ये अपोजिट हो जाता है, ट्रैप विद प्रोसेस कलर। अगर हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे हैं तो ये उसके साथ ट्रैप करें। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देती हूँ। उसके बाद मैं टिंट रिडक्शन को यहाँ पे 100% कर देती हूँ और यहाँ मैं इसकी थिकनेस को 2 पॉइंट कर दूंगी ताकि ज्यादा नजर आए। नॉर्मली हम 0.25 ही रखते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा इसलिए किया है कि ज्यादा वाज़ेह नजर आए। और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये ऑब्जेक्ट डार्क कलर का है। यहाँ हुद बहुद हमारी ट्रैपिंग इन ब्लैक डॉटेड लाइन के अंदर की तरफ अप्लाई हुई है, जबकि येलो ऑब्जेक्ट लाइट है तो यहाँ पे ट्रैपिंग इन डॉटेड लाइन के बाहर की तरफ अप्लाई हुई है। और अगर अब मैं इसको मजीद जूम करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन कलर क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टिंट रिडक्शन को 100% कर दिया था। जब येलो और सयान कलर मिक्स होते हैं तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। तो इन दोनों शेड के मिलने से ये ग्रीन शेड क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर मैं टिंट रिडक्शन को 40% रखती तो ये मैच होते हुए नजर आता। इस ऑब्जेक्ट को भी सामने ला के दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे डार्क मैरून कलर क्रिएट हो रहा है। सयान और रेड कलर के मिलने से मैरून कलर जनरेट हो रहा है, तो ये भी बहुत ज्यादा डार्क है। तो हम टिंट रिडक्शन को कम इसीलिए रखते हैं ताकि ये कलर अच्छे से मैच हो सके। कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है और मैचिंग अच्छी आती है। उसके बाद अगर मैं इसमें चेंजिंग करना चाहती हूँ तो मैं इनको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा पाथ फाइंडर पे आकर ट्रैप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। अब मैं यहाँ से टिंट रिडक्शन को कम करके 40% कर देती हूँ और यहाँ पे थिकनेस मैं 1 कर दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊंगी। जब मैंने टिंट रिडक्शन को यूज किया है तो अब ये बिल्कुल ग्रीन नहीं लग रही, हल्की सी ग्रीनिश आ रही है और इसका शेड चेंज है। जब हम टिंट रिडक्शन को अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी कलर की मैचिंग अच्छी हो जाती है। अब रिवर्स ट्रैपिंग के ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम एक दफ़ा ट्रैपिंग अप्लाई करते हैं और उसके बाद रिवर्स ट्रैपिंग अप्लाई करते हैं तो वो पहली वाली ट्रैपिंग को रिवर्स नहीं करेगा बल्कि एक न्यू ट्रैपिंग ऐड कर देगा। जैसे पहले मैंने ट्रैपिंग में चेंजिंग करके आपको दिखाई, मैंने उसमें टिंट रिडक्शन की और साइज रिड्यूस किया तो उसने उसी ट्रैपिंग के साइज को रिड्यूस किया और उसी के टिंट को भी रिड्यूस किया। लेकिन जब हम रिवर्स ट्रैप करेंगे तो ये एक नई ट्रैपिंग ऐड करेगा। और कई दफ़ा जब हम ट्रैपिंग में चेंज करते हैं तो ऐसा होता है कि एक नई ट्रैपिंग ऐड हो जाती है, पहले वाली ट्रैपिंग अपनी जगह मौजूद रहती है और जो नई सेटिंग हम करते हैं उसके साथ एक और ट्रैपिंग ऐड हो जाती है। उसके अलावा ट्रैपिंग को यूज करने के लिए हमें ब्लैक डॉटेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से ट्रैपिंग आपके ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ अप्लाई हो रही है या बाहर की तरफ। वैसे एक्चुअल में जब हम ट्रैपिंग यूज करते हैं तो हम कोई डॉटेड लाइन नहीं लगाते। तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रैप ऑप्शन पे आऊंगी। अब मैं जो नई ट्रैपिंग लगा रही हूँ मैं उसका साइज भी ज्यादा कर देती हूँ। टिंट रिडक्शन को भी वापस 100% करूंगी ताकि ज्यादा वाज़ेह नजर आए। अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि
40% टिंट रखने पे आपकी अच्छे से मैचिंग होती है और आपको उसी के साथ काम करना है। लेकिन क्योंकि मैं ऑप्शन आपको समझा रही हूँ और हो सकता है जब आप वीडियो देखें आपको ज्यादा वाज़ेह लाइन नजर ना आए, तो ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे टिंट रिडक्शन को ज्यादा कर रही हूँ। मैं यहाँ से थिकनेस को भी 3 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से रिवर्स ट्रैप करके यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये अंदर की तरफ एक और ट्रैपिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई। मेरी पहली ट्रैपिंग अपनी जगह पे मौजूद है और ये ट्रैपिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ ताकि मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर सकूं। जब हम पेज को जूम कर लेते हैं और हमारे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं तो हम सिलेक्शन खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि सिलेक्शन खत्म करने के लिए हमें खाली जगह पे क्लिक करना होता है और हमें खाली स्पेस मिल नहीं रही होती। तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब मैं आपको उठा के दिखाऊं तो आप देखें ये हमारी पहले वाली ट्रैपिंग है। मैं इसको ऊपर लाइट कलर पे ले जाती हूँ ताकि आपको ये भी नजर आए। ये हमारी पहली ट्रैपिंग है। उसके बाद जो रिवर्स ट्रैपिंग हमने अप्लाई की थी वो यहाँ पे है और डॉटेड लाइन अपनी जगह पे मौजूद है। मैं Ctrl+C करके इनको वापस इनकी जगह पे सेट कर लेती हूँ। जब हम ट्रैपिंग ऑप्शन को यूज कर लेते हैं और सेटिंग चेंज करते हैं तो या तो हम ट्रैपिंग को उठा के चेक कर सकते हैं और Ctrl+Z करके वापस ला सकते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक से ज्यादा ट्रैपिंग तो अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रैपिंग भी हमारी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम करती हैं। और उसके अलावा हम आउटलाइन व्यू में जाकर भी इस ट्रैपिंग को चेक कर सकते हैं। तो मैं Ctrl+Y करूंगी तो आप देखिए हम आउटलाइन व्यू में आ गए और यहाँ मुझे एक से ज्यादा लाइंस नजर आ रही हैं। यहाँ भी मैं इन लाइन को उठा के चेक कर सकती हूँ और अगर मैं यहाँ से इन लाइन को उठाकर ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे एक्चुअल पेज में भी ये लाइनें ऊपर चली जाएंगी। अब आप देखें ये लाइंस ऊपर चली गई हैं। आप देखें यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हमें नजर आ रही हैं और मैं Ctrl+Y करके आउटलाइन व्यू से बाहर आऊं तो आप देखें यहाँ पे भी लाइंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। अब ये सिचुएशन भी टेंशन वाली हो सकती है कि हमारी किसी भी कमांड से एक से ज्यादा ट्रैपिंग हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम ट्रैप इफेक्ट से हेल्प ले सकते हैं। जब हम ट्रैप इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो उससे ट्रैपिंग का इफेक्ट क्रिएट होता है, एक्चुअल ट्रैपिंग क्रिएट नहीं होती। लेकिन वहां पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। जब हम पाथफाइंडर ऑप्शन से ट्रैप ऑप्शन को यूज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट का प्रीव्यू नहीं देख सकते, हम जस्ट उस पे वर्किंग करने के बाद उसका रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रैप इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं तो हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और उसमें हम जितनी दफा भी चेंजिंग करें साथ साथ प्रीव्यू नजर आ रहा होता है। और जब हम ओके करके अप्लाई कर लेते हैं तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो जस्ट इफेक्ट होता है, एक्चुअल ट्रैपिंग नहीं होती। लेकिन इफेक्ट ऑप्शन 2 तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। या तो हम वहां पे ट्रैपिंग की सेटिंग को चेक कर लें और जो सेटिंग हमें सेटिस्फैक्टरी लगती हैं और पाथफाइंडर में हम जो ट्रैप ऑप्शन को उन्हीं सेटिंग के साथ यूज करते हुए एक दफा ट्रैपिंग अप्लाई करें, या फिर जो ट्रैपिंग इफेक्ट लगाते हैं अगर हम उसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देते हैं तो वो ओरिजिनल ट्रैपिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ट्रैपिंग इफेक्ट के बारे में भी बता देती हूँ। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। अब हम ट्रैप इफेक्ट पे बात करने वाले हैं तो मैं यहाँ से पाथफाइंडर पैनल को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी पैनल पे आकर यहाँ इफेक्ट पे आऊँ तो यहाँ पर ये पाथफाइंडर ऑप्शन है और इसमें सबसे लास्ट पे ट्रैप ऑप्शन है। हम इसे यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और इफेक्ट मेन्यू में से, लेकिन ट्रैप इफेक्ट उस वक्त तक हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता जब तक हम इसको ग्रुप नहीं कर लेते। जैसे अगर देखें मैं यहाँ पे ट्रैप ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये पैनल मेरे पास आ जाता है। यहाँ जो सेटिंग है मैं उन्हीं के साथ ही ओके करती हूँ, लेकिन आप देखें कोई ट्रैपिंग अप्लाई नहीं हुई, कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आया। हमें वार्निंग भी नहीं आ रही होती कि हमने क्या करना है, लेकिन हमें पहले इनको ग्रुप करना होता है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद मैं Ctrl+A से इनको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर लेती हूँ। ग्रुप करने के बाद अब मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊं और पाथफाइंडर पे आकर ट्रैप ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें सेम पैनल मेरे पास आया है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगी पहले और इनको जूम कर लेती हूँ ताकि हम प्रीव्यू अच्छे से देख सकें, क्योंकि इसमें हमें इफेक्ट को अप्लाई करके देखने से पहले ही प्रीव्यू नजर आ जाता है। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से ट्रैप इफेक्ट के पैनल को ओपन करूंगी तो आप देखें जैसे ही मैंने इसको ओपन किया
जो सेटिंग यहाँ थी उसके साथ मुझे प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो अब आप देखें यहाँ पे वही सेटिंग शो हो रही है जो इससे पहले मैंने ट्रैप ऑप्शन में रिवर्स ट्रैप के ऑप्शन को यूज करते हुए अप्लाई की थी। यहाँ पे रिवर्स ट्रैप पे चेक लगा हुआ है और यहाँ पे थिकनेस 3 है। मैं इसको मजीद 5 कर देती हूँ ताकि मजीद वाज़िया नजर आए और उसके बाद इस चेक को हटाकर दोबारा चेक लगाऊं। आप देखें 5 पॉइंट थिकनेस की स्ट्रोक इस पे अप्लाई हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ से रिवर्स ट्रैप पे से चेक हटा दूं तो आप देखें डार्क ऑब्जेक्ट पे ट्रैपिंग अंदर की तरफ और लाइट ऑब्जेक्ट की ट्रैपिंग बाहर की तरफ कन्वर्ट हो गई। और मैं दोबारा रिवर्स ट्रैप पे चेक लगाऊंगी। आप गौर कीजिएगा 1 सेकंड में ये चेंजिंग अप्लाई हो रही है, आप देखें। और अगर मैं यहाँ से टिंट रिडक्शन को 40 करती हूँ और इस चेक को हटाकर दोबारा लगाऊं तो आप देखिए अब टिंट रिड्यूस हो चुका है, कलर लाइट हो चुका है और इस तरह से एक अच्छा प्रिंट आउट हमारे पास आएगा। वैसे इतनी थिक आउटलाइन हम अप्लाई नहीं करते, हम 0.25 से लेकर 1 पॉइंट तक की आउटलाइन ही अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा इसलिए की है ताकि नजर आने में आसानी हो। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, थिकनेस है, विथ हाइट है, टिंट रिडक्शन है, ट्रैप विद प्रोसेस कलर और रिवर्स ट्रैप का ऑप्शन है। और उसके बाद नीचे कुछ मजीद ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे प्रिसेशन 0.028 है तो इसको यही रहने दे। प्रिसेशन इसके आउटलाइन की हेल्थ से रिलेटेड ऑप्शन होता है। इस सेटिंग के साथ इसकी आउटलाइन अच्छे तरीके से आ रही होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपकी आउटलाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी, तो इसको आप चेंज ना करें। उसके बाद रिमूव रिडंडेंट पॉइंट है। अगर आप रिमूव रिडंडेंट पॉइंट पे चेक लगाते हैं तो आपकी आउटलाइन में जो एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ट्रैपिंग को यूज करते हुए नॉर्मली हम इस पे चेक नहीं लगाते, क्योंकि अगर हमारी आउटलाइन में से एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएं तो हो सकता है उसकी शेप और हमारे ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाए और हमारे काम की क्वालिटी खराब हो। और मैं इन्हीं सेटिंग के साथ इसको यहाँ से ओके कर दूंगी। इसको नॉर्मल कर देती हूँ। ट्रैपिंग इफेक्ट इस पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये जस्ट इफेक्ट है। जब इससे पहले हमने ट्रैपिंग अप्लाई की थी और मैंने कंट्रोल वाइज करके आपको दिखाया था तो आपको एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही थी जो आपके ऑब्जेक्ट के अलावा थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंट्रोल वाई करके आपको दिखाऊं तो आपको जस्ट सिंगल आउटलाइन नजर आ रही है जो आपके ऑब्जेक्ट की है। मैं दोबारा कंट्रोल वाई करके नॉर्मल व्यू पे आ जाती हूँ। इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दूं। ये जो आउटलाइन का इफेक्ट था ये एक्चुअल आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं कंट्रोल वाई करके आपको दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे आपको डबल लाइन नजर आ रही है। अब ये लाइन एक्चुअल में एक लाइन बन चुकी है। मैं कंट्रोल वाई करके नॉर्मल व्यू में आ जाती हूँ। इस तरह से ट्रैप इफेक्ट से आप दो तरह से हेल्प ले सकते हैं, या तो उससे आइडिया ले लें कि किन सेटिंग के साथ आपकी ट्रैपिंग अच्छी लगेगी और उन्हीं सेटिंग के साथ आप पाथ फाइंडर ऑप्शन में से एक्चुअल ट्रैपिंग अप्लाई कर लें, या फिर आप ट्रैपिंग इफेक्ट अप्लाई करें और एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें तो भी वो ट्रैपिंग अप्लाई हो जाएगी। इन दो तरीकों से आप ऑटो ट्रैपिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बात करूंगी मैं मैनुअल ट्रैपिंग की। मैनुअल ट्रैपिंग अप्लाई करने के लिए हम अपने ऑब्जेक्ट में स्ट्रोक लगाते हैं और उसके बाद उस स्ट्रोक को ओवर प्रिंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट लाइट कलर का है और मुझे लाइट कलर की स्ट्रोक ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से येलो कलर की स्ट्रोक ऐड कर दूंगी और यहाँ से इसमें सायान कलर की स्ट्रोक ऐड कर देती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद मैं इनको जूम कर लूंगी। जूम करने के बाद अब आप देखें आपको यहाँ पे कोई आउटलाइन नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन सेम येलो कलर की है और यहाँ पे सेम आउटलाइन हमारे बैकग्राउंड कलर की है। उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ से एट्रीब्यूट पैनल को ओपन करूंगी। एट्रीब्यूट पैनल पे मैं जल्द ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और इसके तमाम ऑप्शन मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। फिलहाल यहाँ जस्ट हम ओवरप्रिंट स्ट्रोक के ऑप्शन को यूज करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहे। तो मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर ओवरप्रिंट स्ट्रोक पे चेक लगा दूंगी। जब मैं ओवरप्रिंट स्ट्रोक पे चेक लगाऊंगी तो मुझे इसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से ओवरप्रिंट पर व्यू पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा मैजेंटा टाइप हो गया है और यहाँ भी इस येलो में मामूली सी चेंजिंग आई है। और यहाँ से अगर मैं ओवरप्रिंट पर व्यू पे से चेक हटाती हूँ तो आप देखें ये लाइन आपको सायान कलर में नजर आ रही है। जब आप
स्ट्रोक लगाकर उसको ओवर प्रिंट कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब उसकी प्रिंटिंग होके आती है तो वो ओवर प्रिंट होती है और कलर अच्छे से मैच होकर प्रिंट हो रहे होते हैं और आपके ऑब्जेक्ट में मिस रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।